गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 16 और लेसन का नेम है रीजनल किंगडम 2। लास्ट हमने पढ़ा था विजयनगर, अब आता है द बहामनी किंगडम। द बहामनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन 1347। बहामनी किंगडम स्टार्ट किया था 1347 में अलाउद्दीन हसन ने। हु वॉज जो ऑफिसर था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का ऑफिसर अलाउद्दीन हसन ने बहामनी किंगडम स्टार्ट किया था। इसको हसन गंगू भी कहते हैं। ये टाइटल मतलब अलाउद्दीन बामन शाह के नाम से सीट पर बैठा और इसने बहामनी डायनेस्टी स्टार्ट करी। दिस डायनेस्टी रूल्ड 180 ईयर्स, लगभग 180 साल इन्होंने राज किया टिल 1520 तक। इसकी फर्स्ट कैपिटल गुलबर्ग थी जिस 1420 तक, विच द कैपिटल वॉज, बाद में इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया यानी अपनी राजधानी को ले गया ये बिदार। ठीक है। नेक्स्ट विद द विजयनगर किंगडम और वरांगल साउथ में हमेशा इन लोगों के बीच में वॉर होती रहती थी। इसने हसन गंगू ने वरांगल को अपनी टेरिटरी में शामिल किया। फिरोज शाह बामनी और महमूद गवन वर द मोस्ट पावरफुल नॉबल इन द किंगडम। फिरोज शाह बामनी और महमूद गवन इसके मोस्ट पावरफुल नॉबल्स थे, ऑफिसर्स थे इस किंगडम के। अब सबसे पहले पढ़ा रही हूँ मैं फिरोज शाह बामनी। फिरोज शाह वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द किंगडम। फिरोज शाह जो था वो मोस्ट पावरफुल रूलर था। उसने गोंड टेरिटरी को डिफीट किया और अपने एरिया में मिलाया। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द रायचूर द्रोव फ्रॉम विजयनगर। इसके अलावा उसने जीता रायचूर दोबेरिया तुंगभद्रा वाला रीजन जो था उसको, विजयनगर का, उसको अपने कंट्रोल में किया। वो एक लर्न मैन था, पढ़ा लिखा भी कह लीजिए। उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। इसके अलावा उसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी जैसे पर्शियन, अरबिक, अरब, टर्किश, तेलुगु, कन्नड़ एंड मराठी। ये सब लैंग्वेज के बारे में वो जानता था। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है महमूद गवन वॉज द वजीर ऑफ द बहामनी किंगडम, यानी बहामनी किंग कौन सा? मोहम्मद शाह थर्ड का महमूद गवन वजीर था। मोहम्मद शाह थर्ड का किंग था महमूद गवन। ए पर्सियन बाय बर्थ से वो पर्सियन था। वो सेटल हो गया इन द डेक्कन में आकर एंड बिगिन सर्विंग इन द रॉयल कोर्ट, और रॉयल कोर्ट यानी शाही दरबार में काम करने लगा। वो एक पैटर्न ऑफ लर्निंग, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक स्कॉलर था मैथ्स का, यानी उसको मैथ्स की और लिटरेचर की बहुत नॉलेज थी। ही ऑल्सो एनकरेज, उसने एनकरेज किया द यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू को ज़्यादा तरक्की करने के लिए कि उर्दू की भी तरक्की हो। उसने लोगों को एनकरेज किया कि उर्दू का यूज़ करो। ही बिल्ट अ मैग्निफिशेंट मदरसा, उसने मदरसास बनाए। कहाँ पर? बिदार में। विच अट्रैक्ट टू स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स को उसने अट्रैक्ट किया, यानी अपनी कंट्री के ही नहीं बल्कि अब्रॉड, बाहर से लोग बिदार में मदरसास में पढ़ने के लिए आए। मदरसा लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ ओवर 3000 वैल्यूएबल मैन्यूस्क्रिप्ट, लगभग 3000 इम्पॉर्टेंट बुक्स थी जिन्हें लोग पढ़ते थे और बच्चे स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने के लिए आए। मतलब इतना अच्छा इसने मदरसा स्टार्ट किया। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय द वजीर। जो बहामनी किंगडम था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड होता था वजीर, जिसको वकील भी कहते थे, या अमीर ए जुमला, हेड ऑफ फाइनेंस। और वजीर ए अशरफ वो हेड होता था फॉरेन अफेयर्स का, यानी बाहर के इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती थी उसका हेड वो होता था। एंड सदर ए जहान हेड ऑफ रिलीजियस एंड जुडिशियल सिस्टम। बहामनी किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंस, बहुत सारे जिसको प्रोविंस में डिवाइडेड था, जिसको हम तरफ कहते थे, और जो उसको संभालता था उसको तरफदार। ठीक है। किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंस, बहुत सारे प्रोविंस में डिवाइडेड है, जिसको तरफ कहते थे, और जो उसका हेड होता था उसको तरफदार कहते थे। महमूद गवन वॉज अ चीफ मिनिस्टर। महमूद गवन चीफ मिनिस्टर था सुल्तान महमूद शाह थर्ड का। उसने रिकॉग्नाइज किया सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को। वो पर्सियन था, पर जो उसके वहाँ के महमूद थर्ड के यानी राजा के जो लोकल नॉबल्स थे उनको वो अच्छा नहीं लगता था। हु प्लॉटेड अगेंस्ट हिम, उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा एंड दे मर्डर हिम इन 1481, और उसको महमूद गवन का मर्डर कर दिया इन 1481 में। दिस कंसिस्ट वॉर, यानी वॉर जो है विजयनगर के साथ अधिक बहामनी किंगडम की हमेशा होती रहती थी, पर विजयनगर की वॉर्स ने बहामनी स्टेट्स को वीक कर दिया था। इन 1527 में इट ब्रोक इनटू 5
किंगडम। तो जो भामनी किंगडम है वो 5 राज्यों में, छोटे छोटे 5 राज्यों में बटी है, जैसे बीजापुर जिसका राजा बन गया आदिल शाह, गोलकुंडा जिसका राजा बना कुतुब शाही, अहमदनगर जिसका रूलर बना निज़ाम शाही, बिदार जिसका रूलर था बरीद शाह रूलर, एंड बरार। लेटर बाद में बिदार को वॉज एनेक्स बाय बीजापुर एंड बिरार बाय अहमदनगर, यानी बिदार को बीजापुर के राजा ने अपने कंट्रोल में कर लिया और बरार को अहमदनगर के राजा ने अपने कंट्रोल में कर लिया। ये सारे किंगडम धीरे धीरे बिकम पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। बाद में ये सारे किंगडम मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गए। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत के बाद जो छोटे छोटे राजा अलग अलग हुए थे उनको बाद में मुगल एम्पायर बाबर या उसके बाद के जितने भी एम्पायर्स आए उस एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ लेसन फिनिश होता है। मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, सुनिए। कृष्णदेव राय रूल्ड द किंगडम ऑफ। कृष्णदेव राय कहाँ का राजा था? विजयनगर का। राजा अहमद वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, कहाँ का था? खंडेश का। नेक्स्ट, निकोलो कॉन्टी और डोमिनो पेस किसके टाइम में आए थे? कौन सी स्टेट में आए थे? हम्पी। मारवाड़ वॉज रूल्ड बाय राठौर। विच डायनेस्टी रूल और किंगडम ऑफ विजयनगर? ऑल ऑफ दीज, सोलवाबी और संगमाबी। द इलियास शाही डायनेस्टी रूल्ड इन बंगाल। ठीक है, चलिए। मेवाड़ वॉज रूल्ड बाय राजपूत। पॉपुलरली नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। जलालुस अबिदीन, वन ऑफ द मालवा's ग्रेटेस्ट रूलर, ह्यून सांग शाह। मोहम्मद गवन वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड। और वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ऑफ भामनी आर्किटेक्ट इज अ गोल गुम्बज एंड चार मीनार। ठीक है। विजयनगर किंगडम, ट्रू फॉल्स, विजयनगर किंगडम वॉज द पैटर्न इन द होल ऑफ इंडिया। इट्स अ ऑल्स, क्योंकि पुअर्स नहीं था बल्कि बहुत पावरफुल था। भामनी किंगडम वॉज फाउंडेड इन 3049 बाय हसन गंगू, इज अ ट्रू। थर्ड इज मेवाड़ वॉज रूल्ड बाय सिसोदिया राजपूत, yes true. And Vijayanagar Empire was divided into Mandalam, Naidus, Sathals and Gramas, it's true. And last one, Bengal never became an important center for overseas trade, it's a false. ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कर लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं एंड कर रही हूँ। ओके, बाय।